बीएसएनएल भारत का सबसे बड़ा सरकारी टेलीकॉम प्रोवाइडर इस समय चर्चा में है और इसकी वजह है जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की बढ़ती कीमतें। इन कंपनियों ने अपनी टैरिफ में 10 से 25% तक की बढ़ोतरी की है, जिससे लाखों प्रीपेड और पोस्टपेड कस्टमर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस कीमतों के झटके ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। दो मेजर हैशटैग अब चर्चा में है, हैशटैग जियो बॉयकॉट और हैशटैग बीएसएनएल की घर वापसी। ट्विटर पर 45,000 से अधिक पोस्ट के साथ यह क्लियर है कि बहुत से लोग बीएसएनएल की ओर मुड़ रहे हैं ताकि हाई कॉस्ट से राहत मिल सके। बीएसएनएल अपने राइवल्स की तुलना में बहुत सस्ती प्लान पेश कर रही है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार बीएसएनएल ने हाल ही में 2.75 मिलियन से ज़्यादा नए कस्टमर्स को जोड़ा है, जिससे बड़ी संख्या में लोग अपने पुराने नेटवर्क से बीएसएनएल में पोर्ट हुए। 3 और 4 जुलाई से जब जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपनी कीमतें बढ़ाई, तब से लगभग 2.5 लाख कस्टमर्स बीएसएनएल में पोर्ट हो चुके हैं। आखिर क्या है बीएसएनएल की पूरी बातें, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहें। 4G नेटवर्क से बढ़ के अब बीएसएनएल एक भारतीय सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी कहानी ब्रिटिश इंडिया के समय से शुरू होती है। 1850 में कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन स्थापित की गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि टेलीग्राफ क्या है। टेलीग्राफ एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम है जो इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए सीधे रिसीवर तक पहुंचाती है। 1854 तक टेलीग्राफ लाइनों ने पूरे देश में अपनी पहुंच बना ली थी। उसी साल टेलीग्राफ सेवा आम लोगों के लिए भी शुरू कर दी गई और पहला टेलीग्राम मुंबई से पुणे भेजा गया। यह एक महत्वपूर्ण कदम था जो कम्युनिकेशन के इतिहास को बदलने वाला साबित हुआ। 1980s के दशक में पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के डिवीजन के बाद टेलीकॉम डिपार्टमेंट का गठन हुआ, जो फाइनली बीएसएनएल की नींव बना। बीएसएनएल ने इस यात्रा को जारी रखा और आज भी भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में एक इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है। बीएसएनएल ने अपने सफर की शुरुआत में शानदार सफलता हासिल की। शुरुआती वर्षों में ही कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट कमाया और 2007 तक इसकी एनुअल इनकम करीब 40,000 करोड़ तक पहुंच गई। इस समय बीएसएनएल का परफॉर्मेंस एयरटेल से कहीं बेहतर था, जिसकी इनकम केवल लगभग 19,000 करोड़ थी। लेकिन 2009 के बाद से बीएसएनएल की किस्मत बदल गई। लगातार घाटे के चलते कंपनी ने पिछले 13 वर्षों में लगातार नुकसान उठाया। अब एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार बीएसएनएल ने फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में करीब 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज किया। पहला कारण है ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। बीएसएनएल का नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पुराना हो चुका है। जहां दूसरी टेलीकॉम कंपनियां अपने नेटवर्क्स को अपग्रेड कर रही है, वहीं बीएसएनएल का इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट नहीं हो पा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएसएनएल के पास अभी तक पूरे देश में 4G नेटवर्क नहीं है। यह सरकारी टेलीकॉम कंपनियां अगले 18 महीने में सिर्फ 1 लाख साइट्स पर 4G लॉन्च करने की उम्मीद कर रही है। इसका मतलब है कि 2026 तक बीएसएनएल के पास 1 लाख साइट्स पर 4G होगा, जो कि पूरे भारत में कवरेज के हिसाब से अभी भी बहुत कम है। दूसरा कारण है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। बीएसएनएल को नए टावर लगाने और अपने नेटवर्क्स को मजबूत बनाने के लिए जरूरी फंड नहीं मिल पाते, जबकि प्राइवेट कंपनियां बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट कर रही है। 2022 में रिलायंस जियो ने 5G नेटवर्क के लिए 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की योजना बनाई और अपने डिजिटल इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए $60 बिलियन से अधिक का कुल इन्वेस्टमेंट किया। वहीं एयरटेल ने भारत में अपने नेटवर्क को सुधारने के लिए $50 बिलियन से ज़्यादा खर्च किए। तीसरा कारण है ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम। सरकारी ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण बीएसएनएल को अक्सर हद से ज़्यादा रेगुलेशन का सामना करना पड़ता है, जिससे डिसीजन लेने की प्रोसेस बहुत धीमी हो जाती है। इससे नेटवर्क अपग्रेड और अन्य जरूरी कामों में देरी होती है। इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हाल ही में बीएसएनएल के कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि वे कर्मचारियों की पेंडिंग कंप्लेंट का समाधान करें। वह चाहते हैं कि बीएसएनएल तेजी से 4G और 5G सेवाएं शुरू करें ताकि बाजार में उसकी हिस्सेदारी लगभग 7 से बढ़कर 25% तक हो सके। चौथा कारण है अटेंशन टू रूरल एरियाज। बीएसएनएल का फोकस ग्रामीण इलाकों में सेवा प्रदान करने पर है। बीएसएनएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पीके पुरवार ने पिछले महीने बताया था कि बीएसएनएल का मुख्य ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को एफोर्डेबल रेट्स पर सेवाएं प्रदान करने पर है।
वर्तमान में भारत के लगभग 38 से 40 हजार गाँव में 4G कनेक्टिविटी नहीं है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन देवू सिंह चौहान ने अप्रैल में संसद में कहा था कि सरकार का लक्ष्य 2024 तक सभी गांवों में 4G कवरेज पूरा करना है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल जुलाई में सरकार ने BSNL को 26,316 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। यह फंड देश के 24,000 से ज़्यादा अनकवर्ड गांवों में स्वदेशी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके 4G मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए है।